आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पैरासीटामोल सिरप और ड्रॉप के बारे में। गाइस, सभी को पता है पैरासीटामोल सिरप और ड्रॉप बच्चों में फीवर होने पर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये कब यूज़ किए जाते हैं, इनकी डोज क्या होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम आपको पैरासीटामोल सिरप और पैरासीटामोल ड्रॉप के बारे में अच्छे से बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें कौन सा सिरप कितने ml देना है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए आज हम पैरासीटामोल सिरप और डोज के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, पैरासीटामोल सिरप को सभी को पता है फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो नॉर्मल फीवर होता है वो 98.6 तक होता है, यहाँ तक नॉर्मल फीवर होता है। अगर इससे ऊपर हो जाता है लाइक 99 या फिर 100 या 101, 102, 103, इस तरह से अगर 98.6 से ऊपर हो जाता है तो यानी बच्चे को फीवर हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में पैरासीटामोल सिरप को यूज़ किया जाता है। और जो ये पैरासीटामोल होता है ये दो तरह की प्रॉपर्टी रखता है। एक तो एंटी एनाल्जेसिक जो कि दर्द में काम आती है, जैसे बदन दर्द या सिर दर्द, कमर दर्द, इस तरह से बच्चों में दर्द होने पर यूज़ की जाती है। और दूसरी होती है एंटीपायरेटिक जो बुखार में यूज़ की जाती है, जैसे डेंगू बुखार हो जाता है या फिर टाइफाइड या मलेरिया, इस तरह से फीवर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पैरासीटामोल सिरप को यूज़ किया जाता है। और गाइस, आपने अधिकतर देखा होगा पैरासीटामोल को सबसे ज़्यादा फीवर में यूज़ किया जाता है। फीवर में इस सिरप को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कौन सा सिरप कितने ml देना होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कालपोल 250 mg सिरप के बारे में। यानी अगर हमारे पास कालपोल 250 mg का सिरप है तो इस सिरप को हमें कैसे देना होता है। गाइस, डोज जो होती है वो वेट के हिसाब से होती है। जितना बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट की जाती है। जैसे पैरासीटामोल की जो डोज होती है वो 15 mg पर kg पर डोज होती है। और मान लीजिए हमारे पास कोई 10 किलो का बच्चा है तो 15 × 10 यानी 150 mg, यानी 150 mg बच्चों को दवाई देनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर यहाँ पे कॉर्नर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ईच 5 ml, यानी इसके 5 ml में 250 mg है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोई भी सिरप है उसके पीछे लिखा होता है, जैसे कोई 120 mg का सिरप है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ईच 5 ml, यानी इसके 5 ml में 120 mg है। इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आप ईच 5 ml, यानी कि ये जो कालपोल 250 mg का सिरप है इसके 5 ml में 250 mg है। तो आपने ऐसे डोज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमने लिख दिया है 10 × 15, यानी 10 × 15 बराबर 150 mg, यानी बच्चे को 150 mg दवाई देनी है। और इसके 5 ml में कितना हो गया 250 mg। ये हमें कहाँ से पता लगा, यहाँ पे जो लिखा है ईच 5 ml, यानी इसके 5 ml में 250 mg है। अब आपने 150 mg को कैलकुलेट कर देना है। अगर आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप इजी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 250 mg का ये सिरप हो गया तो 1 ml में 50 mg और 2 ml में 100 mg और 3 ml में 150 mg, यानी हम बच्चे को 3 ml सिरप दे सकते हैं। सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर TDS 3 बार दे सकते हैं, या फिर ज़्यादा फीवर होने पर 4 बार भी दे सकते हैं, यानी SOS हर 6 घंटे बाद आप इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी डोज कैलकुलेट की जाती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे और बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 120 mg वाला सिरप है कालपोल और इसके 5 ml में कितना है 120 mg, यहाँ पे लिखा है ईच 5 ml, यानी इसके 5 ml में 120 mg है। तो डोज मैंने भी आपको बताई 15 mg पर kg पर डोज। तो अगर हमारे पास 10 किलो का बच्चा है और डोज मैंने आपको बताई 15 mg, यानी 10 × 15 बराबर 150 mg, यानी बच्चे को फिर से 150 mg दवाई देनी है। और जब आप इसका 1 ml निकालेंगे कैलकुलेट करके तो इसके 1 ml में 24 mg आ जाएगा। तो 5 ml में हो गया 120 mg और 1 ml जब और बढ़ाएंगे तो फिर हो गया 148 mg, यानी 6 ml आपकी डोज बैठ जाएगी। क्यों, 5 ml में 120 mg और जब 1 ml आप और ऐड करेंगे तो 148 mg हो जाएगा। 2 mg कम है, 1-2 mg से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 6 ml बच्चों को दवाई देनी है, दिन में 2 बार, 3 बार या 4 बार, इस तरह से आपने दवाई देनी है। तो गाइस, ऐसे जो है डोज कैलकुलेट की जाती है।
अब मैं आपको ड्रॉप के बारे में बता देता हूँ। ड्रॉप के बारे में भी जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। गाइस एक बात को आपने अच्छे से याद रखना है, सिरप का 5 ml और ड्रॉप का 1 ml बराबर होता है। अक्सर ड्रॉप में बहुत से लोग जो है गड़बड़ करते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। सिरप का 5 ml और ड्रॉप का 1 ml बराबर होता है। वो इसलिए उसके 5 ml में 120 या 150 mg की दवाई थी, इसके 1 ml में 100 mg की दवाई है, तो हो गया ना 5 ml और 1 ml बराबर। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, कोई 7 किलो का बच्चा है और हमने उसे दवाई देनी है कितनी, 105। क्यों, 7 किलो का बच्चा है तो 105 mg उसे दवाई देनी है, तो इसके 1 ml में कितना हो गया, 100 mg। वही 1-2 ml 3 ml 5 ml इस तरह से, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम उसको 1 ml सुबह दोपहर शाम जितनी इसको रिक्वायरमेंट है इस हिसाब से दे सकते हैं। तो गाइस ऐसे आपने डोज कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ऐसे आपने डोज कैलकुलेट करनी है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।